में ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो चुकी है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये तस्वीर आपके सामने ओले की मार सिवनी में पड़ी है और किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि फसलों को भारी नुकसान यहाँ पर होने की आशंका है। बेमौसमी बारिश है, ओले भी गिरे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान कहीं ना कहीं अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मौसम में पूरी तरह से बदलाव, तापमान में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। जो कच्चे मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिवनी की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर भारी बारिश, ओलावृष्टि की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस ओलावृष्टि से भी मौसम बारिश से कहीं ना कहीं किसान अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। बैतूल का जिक्र करते हैं, यहां पर भी मुल्ताई ब्लॉक में जमकर ओलावृष्टि हुई है। तेज बारिश, हवाओं से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। गेहूं, चने की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तेज बारिश के साथ ही ओले भी यहां पर गिरे। मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। मौसम में बदलाव, ओलावृष्टि की ये तस्वीरें बैतूल की, जहां पर भारी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तापमान में गिरावट, साथ ही साथ फसलों को नुकसान। इधर छिंदवाड़ा में 2 दिनों से ओलावृष्टि हो रही है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है और इसी दौरान फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने सांसद नकुल नाथ खेतों में पहुंच गए। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने एक बार फिर नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं उनके सामने बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया है। शिवपुरी से खबर है, यहां की रहने वाली एक छात्रा का कोटा में अपहरण हुआ। छात्रा कोटा में रहकर पढ़ाई करती थी। सोमवार को छात्रा के पिता को बदमाशों ने छात्रा के हाथ पैर बंधे फोटो भेजे और 30 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन करीब 16 घंटे बीत गए। उसके बाद भी कोई महत्वपूर्ण सुराग अब तक हाथ नहीं लगा। बताया जा रहा है कि किडनैपर ने पिता के फोन पर हाथ पर बांधी तस्वीर भेजी थी। मैसेज में लिखा, अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 30 लाख रुपए भेज दो। परिजन घबरा गए, कोटा पहुंचे, शिकायत की। पिता के मुताबिक सितंबर में उन्होंने बेटी का एडमिशन कराया था कोचिंग इंस्टीट्यूट में। छात्रा इंस्टीट्यूट के पास ही कमरा लेकर रहती थी, नीट की तैयारी कर रही थी। रविवार रात को बात भी हुई थी, लेकिन सोमवार को उसकी बात नहीं हो पाई और तभी एक SMS आया जिसमें फोटो में बच्ची के हाथ पैर बंधे मिले। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक SP मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है, बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्ची यहाँ पे थी, कौन से कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान FIR दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फरौती मांगी है, मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फोटो आए तो मैंने तुरंत पौरी SDO साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा SP को, एडिशनल SP को और सबको बोला, 12 SP को और SDO जी हमारे MP के, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।